हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्गुमेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किया था और इस लेक्चर में भी कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखा हुआ है, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ √3 माइनस √2i डिवाइड बाई √2 माइनस √3i। मैंने बताया जब भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे आप उसको सिंपलर फॉर्म में लाने का कोशिश करो, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम रेशनलाइज करके नीचे हम कॉम्प्लेक्स नंबर हटा लेंगे, है ना। कुछ इस तरह मान लो ये है √2 माइनस √3i, तो इंटू कितना कर लिया जाएगा, √2 प्लस √3i डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3i। देखो अभी हम आर्गुमेंट नहीं निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि आर्गुमेंट निकालने में आसानी हो। तब क्या करोगे आप, इसको इससे गुना करोगे तो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6। √3 इंटू √3i करोगे तो कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा। माइनस √2i इंटू √2 करोगे तो माइनस √2 इंटू √2i हो जाएगा। √2 इंटू √3 करोगे तो √6 और आई स्क्वायर है तो -1 और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस √6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी। जब भी इस फॉर्म में दिया हो रहे आई के साथ तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आप देखोगे क्या बनेगा, √6 प्लस √6 2√6 हो गया, प्लस 3i माइनस 2i क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो ये देखो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 2√6/5 प्लस 1/5i, है ना। इसका मतलब देखो हमने क्या किया, इसे एक सिंपलर फॉर्म में लिख लिया, a प्लस आई बी के फॉर्म में, जहाँ पे रियल पार्ट मेरा ये है और इमेजनरी पार्ट ये है। अब देखो इसका अगर आर्गुमेंट निकालना है तो इसका आर्गुमेंट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो दोनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपली हम कैसे निकालते हैं आर्गुमेंट, tan इनवर्स बी बाई ए, और इस पर मोड रख देते हो। तो जनरली tan इनवर्स में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो सिंपली tan इनवर्स बी कितना लिखोगे, 1/5, बी कितना लिखोगे यहाँ पे 1/5 डिवाइडेड बाई 2√6/5। आंसर कितना आ जाएगा आपका, tan इनवर्स 5 से 5 कटेगा 1/2√6 आ जाएगा। तो ये आपका आर्गुमेंट आ जाएगा, फाइनल आर्गुमेंट आपका जो आएगा ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो देखो इस तरीका से हमने कर लिया। अब इसी को करने का एक और तरीका देखेंगे हम, ठीक है ना। चलो आ जाओ, है ना। तो चलिए आ जाइए, अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से करने करने के लिए आपको थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आपको आर्गुमेंट निकालना है और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो, Z1/Z2 के फॉर्म में, तो आप इसका आर्गुमेंट जो है ऐसे निकाल सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है ना। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से मैं इसका आर्गुमेंट निकालना चाहूँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आर्गुमेंट ऑफ √3 माइनस √2i डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3i। तो इसका आर्गुमेंट कैसे निकालोगे आप, इसमें पहले फर्स्ट पार्ट ऊपर वाले का निकालोगे, आर्गुमेंट ऑफ √3 माइनस √2i, फिर माइनस आर्गुमेंट ऑफ √2 माइनस √3i। तो देखो इसका आर्गुमेंट कैसे निकालोगे, तो देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, -√2/√3 मोड में लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखो इसका ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो माइनस ऑफ माइनस tan इनवर्स, यहाँ भी करोगे -√3/√2, है ना। तो ऐसे करके ये बंद कर दिया जाएगा
और अब बताओ ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स √2/√3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स √3/√2 ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स √3/√2 माइनस tan इनवर्स √2/√3। ठीक है। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये इसे आप ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी क्या होता है। तो ये होता है tan इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप जल्दी सोल्व कर पाओगे, है ना। ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसे यहाँ पे अगर इसको फर्दर सोल्व कर लूँ यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा देखो, tan इनवर्स ए माइनस बी मतलब कि √3/√2 माइनस √2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3/√2 इंटू √2/√3। ये ब्रैकेट बड़ा डालो, ठीक है, ऐसे, है ना। तो ये फाइनल क्या आ जाएगा देखो, tan इनवर्स, देखो अब ध्यान से देखना नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम ऊपर लोगे तो नीचे ध्यान से देखो, इस इतने पोर्शन को मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो √2 और √3 इसका एलसीएम √6 हो जाएगा, √2 से √6 को डिवाइड करोगे, √3 इंटू √3 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस √3 से √6 को करोगे, √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, देखो ये कट गया, और यहाँ पे √6 एलसीएम में रहेगा आपका, ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखो 1 प्लस 1 तो ये कितना है, 2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, 3 में से 2 गया 1 रूट, तो 1/2√6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1/2√6। तो जो आर्गुमेंट आपको मिल गया इसका, जो ये मेरा क्वेश्चन था √3 माइनस √2i डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3i, ये फाइनल आंसर हो गया इसका। अब जाके देखो, आप मैच करो, यही आंसर हम पहले भी लाए थे, है ना। तो इस तरह से यहाँ तुमने क्या देखा कि अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है तो आप सिंपली जैसे निकालते हो, लेकिन अगर कभी भी ये वाला फॉर्म आपको दिख जाए Z1/Z2, तो आप इसे लगा के चीज़ों को थोड़ा आसान कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी ये tan इनवर्स का डायरेक्ट वैल्यू आएगा, तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम इसी पे बेस्ड इस पार्टिकुलर जो कंसेप्ट था, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ताकि हम जिससे भी आसानी हो उससे हम आर्गुमेंट आसानी से निकाल सके, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक करेंगे फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।